हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अधिकतर लोगों के कप क्यों चपटे हो जाते हैं, कटोरी क्यों चपटी हो जाती है। तो ये कटोरी ब्लाउज है, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी पैड वगैरह नहीं अटैच किया हुआ है, फिर भी इसके कप काफ़ी उभरे हुए हैं और अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर ये कप इसके बने हुए हैं कटोरी ब्लाउज की और काफ़ी अच्छे इसके पफ बनते हैं। मुझे कुछ कमेंट आए हुए हैं कि मेरे कप चपटे हो जाते हैं, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पे आप एक ये दूसरी ब्लाउज भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी कटोरी ब्लाउज ही है और देखिए इसके भी कप काफ़ी अच्छे हैं, कोई चपटे नहीं हैं, काफ़ी अच्छे पफ बने हुए हैं इसके। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उसमें पफ बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे लेकर आई हूँ, चूँकि मुझे कितने कमेंट आ चुके हैं इस पर, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं इसकी वीडियोज़ बना देती हूँ। तो आप जिन लोगों ने भी कमेंट किया है वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो मेन कटिंग और स्टिचिंग दोनों में अगर प्रॉब्लम होती है तभी कटोरी चिपटी होती है। कभी कभी कटिंग में तो कभी स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े ले लिए हैं और अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कटोरी डालने का तरीका बताती हूँ आपको कि देखिए आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं पेपर कटिंग तो आपको बताती ही हूँ, अक्सर पेपर कटिंग से ही मैं बोलती हूँ कि आप कटिंग किया करो, तो कम कपड़े में कटिंग भी अच्छे से हो जाएंगी और आपको इसमें आप अच्छे से सीख भी लोगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पेपर कटिंग ली है उसे मैंने क्रॉस में लिया है, तो आपको ऐसे क्रॉस में कपड़े में पर डालने हैं कटोरी को। तो आप बाकी के जो पार्ट्स अटैच करते हैं डालते हैं उस पर, उनको डालिए, उसके साथ जो कटोरी को जहाँ पर भी डालिए उसे क्रॉस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओरल में है, इसे घिसने के बाद ये ओरल पट्टी की तरह ये घिसती है, तो वैसे ही रखने हैं हमें। बाकी के पार्ट्स को भी आप जैसे आप एडजस्ट करते हैं वैसे आप कर लीजिए, जैसे मैं करना हमेशा बताती हूँ आपको। तो इस तरीके से एडजस्ट कीजिए और उसमें कटोरी को इस तरीके से रखिए कि वो क्रॉस में जाए और क्रॉस में ही वो कट हो, जिससे कि उसके पफ बने। तो एक तो कटिंग का ये एक तरीका होता है कि जिससे आपके पफ अच्छे बनते हैं, इससे कभी चपटे नहीं होंगे। उसके बाद स्टिचिंग में भी बहुत सारे टिक्स होते हैं जिससे कि कटोरी चपटी नहीं होती है। अगर आपने कटिंग क्रॉस में कर ली लेकिन स्टिचिंग में कहीं कहीं पे अगर आपने भूल कर दी तो फिर आपकी कटोरी फिर से चपटी होने की डर रहती है और हो भी जाती है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि आपने कटिंग तो बताया था, तो मैंने वैसे ही कटिंग किया, फिर भी मेरी कटोरी क्यों चपटी हो जा रही है। तो आज मैं वो कटोरी को के कफ अच्छे बने इसके लिए उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों को एक साथ मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हम दूसरे कोई भी पार्ट अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ कटोरी की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ और उसको बनाने का तरीका मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे आपने देखा ये कटोरी कट हो चुकी है, इसके जो टक्स पॉइंट है उस पर हम कट डाल देंगे। वो आप ज़रूर ध्यान से डालिएगा क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको टक्स कहाँ से कहाँ लेने हैं। और बाकी ऊपर से जब हमें लेंथ लेनी होती है वो तो 2 इंच पे लेनी होती है, तो वो मैं आपको अक्सर बताती हूँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपने कट डाल देने हैं, तो मैंने डाल दिया है। अब ये तो अस्तर के कपड़े थे, मेन फैब्रिक भी है मैं कट कर लूँगी। और चलिए पहले हम कटोरी बना लेते हैं और कटोरी का जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि ये मेन फैब्रिक है तो अस्तर कट गया है, मेन फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे पहले करती हूँ कि यहाँ पे मैं कटोरी को कपड़े के साथ अटैच कर लेती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट जैसे हम अटैच करते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को, वैसे हम अटैच कर लेते हैं। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit
Make a U-turn, 100 miles on the 90. Gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no scene like I just tried. Hey, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो टक्स जो हमें लेने हैं, तो जो मार्किंग है वो मैं करती हूँ डिप, और हमें वहीं से वहीं टक्स उठाने हैं फ्रेंड। अब आइए, अब आप यहाँ पे वीडियो ध्यान से देखिएगा, और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ टक्स से टक्स पहले हमको मिला लेने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो ट्रिक्स बताती हूँ उसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम पहले क्या करेंगे, मशीन के ऊपर डाल। अब हमें यहाँ क्रॉस में गोल थोड़ा शेप देना है, कर्व थोड़ा सा कर्व मिला करके हमें पॉइंट को इंड करना है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होंगी। आपने देखा मैंने यहाँ पे कर्व में यहाँ पे मार्किंग भी की थी, और अब देखिए कितनी अच्छी इसकी पफ क्रिएट हुई है ना। तो वैसे ही हमें क्रिएट करना है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बहुत मस्त आपकी पफ जो रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने फिर से मैं दूसरी स्टिचिंग करके, अब देखिए यहाँ पे मैंने किया ना, और मैं 2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लूँगी, और उसे कर्व गोल थोड़ा सा आपको राउंड दे देना है। मतलब एकदम सीधा नहीं, आपको स्ट्रेट में मतलब क्रॉस में नहीं जाना है, क्रॉस में नहीं जाना, कर्व में जाना है। तो कर्व लाइन में हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए हमारी पफ हो गई रेडी, काफ़ी अच्छी लग रही है। लग रहा है जैसे हमने पैडेड डाला है, पैड डाल के मैं बना रही हूँ, वैसे नहीं है, बिल्कुल बिना पैड की। और देखिए कितनी अच्छी इसकी पफ इसकी रेडी हुई है। मैं जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये हो गए हैं, आपने देखा ना, ये काफ़ी इसके पफ अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अब साइड वाले, अब सिर्फ यही मेन मैटर नहीं करता है कि आपने ये कर लिया, अभी 1-2 पॉइंट और हैं, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। पूरी वीडियो देखिए, वीडियो पे स्किप मत कीजिएगा। अभी साइड वाले जो हैं उन अस्तर को कैसे हमें अटैच, कभी कभी क्या होता है, हम अस्तर जो अटैच करते हैं इस वाले पार्ट में, तो हम बीच में सिलवट पड़ जाती है। तो सिलवट पड़ने की वजह से यहाँ पर जैसे ऐसे सिलवट पड़ गई, तो वो क्या करते हैं, हमारी कटोरी को खींचते हैं। तो ये कटोरी यहाँ से इसके खींचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है कि हमारी कटोरी चपटी ऐसे हो जाती है, चपटी हो जाती है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। तो जो हम अस्तर अटैच करते हैं उसे में बहुत अच्छे से बराबर से हाथ से दबा करके अस्तर अटैच करना है। तो चलिए मैं वो भी आपको बता देती हूँ। हमेशा मैं अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सब मैं बताती हूँ, लेकिन इस बार चूँकि कटोरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती हैं, तो इस बार मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने इसी टॉपिक को उठाया है। तो यहाँ पे चलिए अस्तर है, और अस्तर और मेन फैब्रिक को चलिए पहले हम हाथ से दबाते हुए कैसे इसे पूरा स्टिचिंग डाल देते हैं। बहुत से लोग होते हैं समय बचाने के लिए क्या करते हैं कि अस्तर और ये सबको साथ साथ में अटैच नहीं करते, एक साथ में ही कटोरी और इसको पार्ट को लेते हैं और चारों अस्तर और मेन फैब्रिक पकड़ के सिलना शुरू कर देते हैं कि एक ही सिलाई में हो जाएगी। तो फ्रेंड वो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी सधे हुए हाथ से करते हैं काम, जिनकी काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस है, वो लोग कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो नहीं करेंगे, बिगनर्स करेंगे तो उन्हें वैसे ही प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो यहाँ पे आपको हाथों से ऐसे चिकना करके दबाते हुए ही आपको सिलाई करनी है कि कहीं कोई सिलवट नहीं, जैसे देख
सकते ना कोई सिलवट नहीं। और मैं हमेशा जब सिलाई करती हूँ अपने पूरे हैंड को दबा के रखती हूँ कपड़े पर, जिससे कि कपड़े पर सिलवटें नहीं आए। तो मुझे लगता था कि आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं इससे भी क्लियर कर देती। तो ये आपने देखा कहीं कोई सिलवट नहीं आ रही है, बिल्कुल प्लेन है। तो ऐसे करके। और दूसरी बात है कि अगर आपके कपड़े में कहीं सिलवट हो पहले से ही हो, तो आप कटिंग करने से पहले ही प्रेस करके ही कपड़े कटिंग कीजिए। या कपड़े कटिंग कर लिए आपने और मोड़ के आपने रखा हुआ है और सिलवट पड़ गई है, तो स्टिचिंग से पहले आप एक बार उसे आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कपड़े पे जो सिलवट होंगी वो निकल जाएंगी, तो सिलाई में भी आसानी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये मैं कट करके इसे अब हटा रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़े। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो ये तीसरा कारण ये भी था। तो मैंने 3 कारण बताए। एक कटिंग में बताया मैंने आपको कि क्रॉस में कट करना है, दूसरा कटोरी कैसे, उसकी टक्स कैसे डालनी है, शेप देनी है, और तीसरा यहाँ पर सिलवट नहीं आनी चाहिए। तो ये 3 कारण होते हैं कभी कभी कटोरी चिपटी होने के। तीनों में से कोई एक कारण भी अगर हो गया तो कटोरी आपकी चपटी होगी, परेशानी बढ़ जाएंगी। तो आपको स्टिचिंग के टाइम पर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कटोरी वाले आप ब्लाउज जब बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने यहाँ डाल दिया है। और चलिए अब मैं स्टिचिंग डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये हो गई है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँगी इसमें, तो इस चीज़ को और भी ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे ये हो गई है। तो चलिए अब मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ इसे। तो एक सिलाई हम और यहाँ पे डाल देते हैं पैक करके। तो ये हो गई है। अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगी। ये हो गई सिलाई, जितनी हमने ली थी उतनी ही हमने यहाँ पे डाल दी है। तो उतनी तो आपको डालनी ही है। कप भी हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये हो चुकी हैं, दोनों के पफ काफ़ी अच्छे से रेडी हो गए। अब यहाँ पे मैं टक्स में एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। यहाँ आप एक्स्ट्रा जो है टक्स है उसे कट कर लीजिए ऐसे पहले। और कट करने के बाद फिर एक और चीज़, एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो उससे भी कभी कभी वो भी कारण बन जाते हैं कटोरी को चपटी करने के। तो यहाँ पे ये दोनों पे मैंने कट डाल दिया है। अब ये हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर ये इसे मैं पलटती हूँ पहले। हाँ, ये देखिए टक्स जो है इसे हमें खोल देना है। ऐसे मतलब खोलना नहीं है, इसकी सिलाई नहीं खोलनी है, मतलब ऐसे उंगली से दबा करके। और फिर हमें जब हम नीचे कमर पट्टी डालते हैं तो उसे हमें डालना है। तो यहाँ मैं ऐसे स्टिच करके आपको दिखाती हूँ कैसे। चाहे अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पे पहले ही इसे ऐसे फैला करके इसकी अथी को, पार्ट को, और इसे आप स्टिच कर दीजिए। तो कभी भी आपकी कटोरी चपटी नहीं होगी, कभी भी नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगा। तो देखिए आपने ऐसे मैंने फैला दिया है। फैला करके इसकी सिलाई को ऐसे फैला दीजिए और फैला करके ही आप इसे कीजिए। अगर जैसे कि आपने टक्स डाल दिए हैं और उसके एक्स्ट्रा कपड़े कट कर नहीं किए और इसे नहीं ऐसे फैलाया, तो क्या हो जाए, उससे भी कटोरी चपटी होने की डर रहते हैं। तो सिलाई दब जाती है तो कटोरी घिस जाती है नीचे की तरफ से, तो कटोरी नहीं अच्छे से नहीं बनती है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैं अपनी हर सिलाई में करती हूँ, आपको बताती भी रहती हूँ, लेकिन हो सकता है आप ध्यान नहीं देते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे चार तरीका बताया है, 4 कारण बताया है मैंने, 4 कारण बताया है मैंने आपको, जिससे कि आपकी कटोरी चपटी नहीं होंगी। मैंने यहाँ बेल्ट अटैच कर दी और देख सकते हैं आप यहाँ पे ये खुली रहेंगी। तो इस तरीके से हो गई, बेल्ट अटैच हो गई हैं और ये कफ काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है। तो फ्रेंड आपने देखा कि हमारी यहाँ पे सिलाई भी अच्छी हो गई है और बन चुके हैं। अब हमें यहाँ पे बाकी मैं काम, लेकिन मुझे सिर्फ इस ब्लाउज में आपको कटोरी बनाने का तरीका बताना था, तो मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखा दी है। उम्मीद है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और नहीं आनी चाहिए। फिर भी फ्रेंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और इस तरीके से देख सकते हैं पूरी ब्लाउज रेडी हो गई है और कफ इसके काफ़ी अच्छे से रेडी हुए हैं। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और फ्रेंड, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ आप मुझसे मेरे नंबर मत मांगिए, मैं नहीं दे सकती। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिए, क्योंकि फ़ोन पे भी आप कुछ ऐसे ही कोई प्रॉब्लम पूछेंगे तो उससे अच्छा है कि आप उसे कमेंट करके पूछिए। मैं उसके जवाब हमेशा देती हूँ और देती रहूँगी। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए।